बिजनेस प्रपोजल एपिसोड 6 की एंडिंग में हमने देखा था कि कैसे टेमू हारी जिस होटल में रुकी है वहां पहुंच जाता है और हारी के फ्रेंड्स के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है कहकर कि मैं कांग टेमू हूं, हारी का बॉयफ्रेंड। एपिसोड 7 में हमें दिखाया जाता है कि टेमू को हारी का लोकेशन कैसे पता चलता है। जब हारी वॉशरूम में जाती है तो वो अपना फोन चार्जिंग पे रिसेप्शन पे रख देती है और रिसेप्शनिस्ट टेमू का फोन उठा लेती है सोचकर कि कोई इंपॉर्टेंट फोन होगा। वो टेमू को बता देती है कि वो एक होटल से बात कर रही है और इस तरह टेमू को पता चल जाता है कि हारी कहाँ रुकी है और वो होटल में चला जाता है जहां एंट्रेंस पे ही उसे दिखता है कि हारी की फ्रेंड्स उसे परेशान कर रही है कि चलो चलो तुम्हारे हैंडसम और रिच बॉयफ्रेंड को हमें इंट्रोड्यूस करवाओ ना। हारी को बचाने के लिए टेमू खुद को उसके बॉयफ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस करवाता है और ये सुनकर खुद हारी भी शॉक हो जाती है और यूरा का चेहरा उतर जाता है। यूरा सजेस्ट करती है कि हम सब यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना हम साथ में डिनर करें। हारी मना करने वाली होती है पर टेमू हाँ कह देता है। दोस्त आगे जाने के बाद हारी टेमू को कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो टेमू कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की है। तो हारी कहती है कि तुम पहले मुझसे सॉरी बोलो कि तुमने मुझे बारिश में ऐसे ही छोड़ दिया। टेमू माफ़ी मांगता है और डिनर के लिए अंदर जाने वाला होता है पर हारी उसे रोकती है कहकर कि मेरे दोस्तों को हमें सच बताना होगा। तभी वो दोनों उसके दोस्तों की बातें सुनते हैं छुपके। एक लड़की बोल रही होती है कि हारी को सच में बॉयफ्रेंड है, मुझे तो लगा वो झूठ ही बोल रही है, उसका बॉयफ्रेंड सच में बहुत हैंडसम है। दूसरी फ्रेंड बोलती है कि हाँ उसके बॉयफ्रेंड के कपड़े भी बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं, शायद हारी ही उसे कपड़े खरीद के देती होगी। तो यूरा बीच में बोलती है कि हारी के पास इतने थोड़ी पैसे है। ये सुनकर हारी का मूड ऑफ होता है और टेमू कहता है कि तुम्हें उन्हें कुछ सच बताने की जरूरत नहीं है, खुद की इज्जत करना तुम सीख लो। टेमू फिर सोचता है कि उसे किस टाइप के बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना चाहिए ताकि सारी लड़कियां हारी पे जलने लगे। वो सब डिनर के लिए बैठते हैं और टेमू कहता है कि पूरा बिल आज मैं ही पे करूंगा और अपना ब्लैक कार्ड निकाल कर सबको दिखाता है। हारी खाने के प्राइसेस को देख रही होती है तो टेमू कहता है डार्लिंग तुम खाने के प्राइसेस को मत देखो, सिर्फ मेरी तरफ ही देखो। मेरा प्यार और इस क्रेडिट कार्ड में एक जैसा क्या है, इन दोनों पे कुछ लिमिट नहीं है। मेरा प्यार और ये कार्ड दोनों अनलिमिटेड है। ये बातें सुनकर हारी की दो फ्रेंड्स बहुत एक्साइट होती है और कहती है कि टेमू कितना अच्छा और स्वीट बॉयफ्रेंड है। खाना आने पर हारी खाने की कोशिश कर रही होती है पर टेमू उसे ही देख रहा होता है और कहता है कि तुम्हें देखकर ही मेरा पेट भर चुका है। हारी कॉफ करती है ये बातें सुनकर तो टेमू नैपकिन से उसे मदद करने जाता है और यूरा को बहुत जलन होते हुए हम देख सकते हैं। हारी ऑकवर्ड फील कर रही होती है तो वो कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तो टेमू कहता है हाँ चलो मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, तुम्हें पता है ना कि तुम जब मेरे सामने नहीं होती हो तो मुझे बहुत टेंशन आता है। वॉशरूम जाते वक्त एक आदमी हारी के रास्ते से जाता है तो टेमू हारी को साइड में करता है और आदमी को डांटता है कि तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड को चोट लगी होती। हारी के फ्रेंड्स बात करते हैं कि टेमू परफेक्ट है, हारी बहुत लकी है। बाद में हारी के फ्रेंड्स टेमू को पूछते हैं कि तुम्हें हारी क्यों पसंद है। तो वो कहता है कि हारी बहुत सुंदर है, मैंने जिंदगी में इतनी सुंदर लड़की कभी देखी ही नहीं है। हारी कहती है बस करो, फ्रेंड्स के सामने हो इसलिए ज्यादा तारीफ मत करो। यूरा कहती है हारी मैं तुमसे सीरियसली जेलस हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड परफेक्ट है। तो एक दूसरी दोस्त कहती है कि तुम तो बात ही मत करो यूरा, अगर मीनू यहाँ होता तो तुम दोनों भी ऐसे ही प्यार में बातें करते। मीनू का नाम सुनकर टेमू पूछता है कि ली मीनू शेफ के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो क्या। तो यूरा पूछती है हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम जानते हो उसे। तो टेमू कहता है कि हाँ मैं उससे मिल चुका हूँ ऑफिस में। तो दोस्त कहते हैं कि अच्छा तुम भी हारी के ऑफिस में ही काम करते हो, तुम कौन से डिपार्टमेंट में हो। तो टेमू एटीट्यूड में आकर कहता है कि प्रेसिडेंट कौन से डिपार्टमेंट में होता है ये नहीं पता। हारी घबरा कर खुद के ऊपर वाइन गिरा देती है। यूरा का मूड खराब हो जाता है सुनकर कि हारी इतने बड़े आदमी को डेट कर रही है। डिनर होने के बाद यूरा पूछती है कि हारी और टेमू तुम कहाँ रुक रहे हो आज रात। हारी बताने वाली होती है कि वो दोनों आज सोल वापस जा रहे हैं पर टेमू कहता है कि हम इसी होटल में रुक रहे हैं। तो यूरा कहती है कि कल हम लंच साथ में करेंगे। फिर सब एक दूसरे को बाय बाय कहते हैं और हारी टेमू को कहती है कि हमें आज रात को ही जाना होगा। तो टेमू कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, बसेस सब बंद हो चुकी है और हम दोनों ने वाइन पी ली है तो हम ड्राइव नहीं कर सकेंगे, इसलिए आज रात हमें यही रुकना होगा। टेमू और हारी एक स्वीट में जाते हैं उसी होटल में और हारी को बहुत शर्म आ रही होती है टेमू के साथ एक रूम में रहने के लिए। वो टेमू को अपना जैकेट निकालते हुए देखती है और वो ब्लश करने लगती है। टेमू को वो पूछती है कि क्या हम अलग रूम में रह सकते हैं, मेरे बॉस के साथ यहाँ रहना ज़रा अजीब है। तो टेमू कहता है कि तुम तुम्हारे दोस्तों को क्या बताओगी अगर उन्होंने पूछा कि तुम क्यों अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ नहीं रुकी एक रूम में, हमें नाटक के लिए ही सही साथ में यहाँ रुकना होगा रात में, तुम बेड पे सो जाओ मैं सोफे पे सो जाता हूँ। हारी मना करती है कहकर कि नहीं नहीं आपको मैं
कैसे सोफे पे सोने दूँ, मैं यहाँ सोती हूँ। तो टेमू कहता है कि ठीक है, वैसे भी तुम जब सो जाओगी तो मैं तुम्हें उठाकर बेड पे रख ही दूंगा। तो हारी घबरा कर कहती है कि ठीक है, मैं ही बेडरूम में सो जाती हूँ। यूरा यहाँ अपने होटल रूम में जाके सोचती है कि ये हारी को इतना परफेक्ट बॉयफ्रेंड कैसे मिला, हारी कुछ भी करे तो मुझे इरिटेट ही होता है। तभी मीनू रूम में आता है और पूछता है कि ये क्या है, ये तो रूम नहीं है, ये स्वीट है, किसने बुक किया ये? तो यूरा कहती है कि हारी के बॉयफ्रेंड ने हमारे लिए ये अपग्रेड करके दिया है। तो मीनू पूछता है कि हारी का बॉयफ्रेंड? तो यूरा बताती है कि ज़्यादा सरप्राइज मत होना, पर उसका बॉयफ्रेंड कांग टेमू है, गो फूड कंपनी का प्रेसिडेंट। मीनू हैरान होता है कि टेमू हारी का बॉयफ्रेंड है। यहाँ हारी अपने बेडरूम में अपने फ्रेंड्स के मैसेजेस पढ़ रही होती है, जो बहुत एक्साइटेड होते हैं हारी के लव स्टोरी के वजह से। उन्हें जानना होता है कि हारी और टेमू का प्यार आखिर शुरू कैसे हुआ। फ़ोन की आवाज़ सुनकर टेमू पूछता है कि हारी, तुम किसको इतनी रात को मैसेज कर रही हो? तो हारी बताती है कि उसके फ्रेंड्स को जानना है कि उनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। टेमू कहता है कि उन्हें बता दो कि मुझे ही तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया, और अगर तुम्हें यह मैसेज टाइप करने में अजीब लग रहा है तो फ़ोन मुझे दे दो, मैं ही टाइप करता हूँ मैसेज। हारी कहती है नहीं, रहने दो, मेरे फ्रेंड से तुम फिर से नहीं मिलोगे, पर मुझे चिंता है मीनू की, क्योंकि तुम उसको काम की वजह से बार बार मिलते ही रहोगे। टेमू कहता है कि ये चिंता मेरे लिए है, या तुम मीनू को पसंद करती हो इसलिए ये ख्याल तुम्हारे मन में आ रहा है। हारी ये बात सुनकर हिल जाती है, क्योंकि टेमू अब उसके क्रश के बारे में जानता है। वो पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे मीनू पसंद था? तो टेमू कहता है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ? ऑफ कोर्स मुझे पता चल ही गया होगा ना अब तक। हारी कहती है कि बेवकूफ़ तो तुम हो ही, क्योंकि मेरे पुराने वन साइडेड प्यार के बारे में तुम अभी भी बात कर रहे हो। टेमू स्माइल करता है और कहता है कि अच्छा हुआ पुराना प्यार है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझ पे चीट करेगी। तो अब सो जाओ। अगली सुबह हारी को टेमू फोन करता है कहकर कि मैं वर्कआउट करने नीचे आया हूँ, तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं, पर अब कोई दरवाजे पे आएगा, तुम डोर ओपन कर देना। उसी वक्त कोई दरवाजे पे नॉक करता है और कुछ लोग हारी को कहते हैं कि प्रेसिडेंट टेमू ने आपके लिए नए कपड़े लाने को बताया था, तो प्लीज आप इन कपड़ों में से कुछ चूज कीजिए। हारी को टेमू उसी वक्त मैसेज करता है कि 2 दिन सेम कपड़े पहनने अच्छा नहीं होता है, तो तुम्हें जो पसंद आए वो ले लो। अगर व्हाइट कपड़े तुमने चूज किए तो अच्छा ही होगा, ताकि हम कपल की तरह दिखे। हारी तैयार होकर रूम के बाहर आती है। वो बहुत खुश होती है कि उसके फ्रेंड सोचेंगे कि उसने और टेमू ने कपल की तरह कपड़े पहने हैं, और उसे सामने मीनू दिखता है। मीनू उसे पूछता है कि तुम कांग टेमू को डेट कर रही हो? हारी हाँ बोल देती है, और मीनू उसकी तरफ बहुत इमोशनल होकर देख रहा होता है और कुछ कहने ही वाला होता है, पर तभी टेमू आकर हारी को पकड़ लेता है। हारी जरा अनकंफर्टेबल दिखती है, तो टेमू कहता है कि हारी, शर्माने की कोई बात नहीं है, मीनू को तो हमारे बारे में सब पता ही है ना। यहाँ यंगसो अपनी नींद से उठकर लिविंग रूम में जाती है और उसे लगता है कि मेरा घर इतना अलग क्यों दिख रहा है। फिर उसे टेबल पे टेमू और संगुन का फोटो दिखता है और उसे समझ आ जाता है कि वो संगुन के अपार्टमेंट में है। यंगसो को समझ नहीं आ रहा था कि कल रात क्या हुआ और आज सुबह वो क्यों संगुन के अपार्टमेंट में रुकी हुई है। उसे सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें याद आती है कि कल रात उसने संगुन को अपने प्यार के बारे में बता दिया, और फिर उन दोनों ने किस किया, और फिर संगुन के अपार्टमेंट में आकर उन दोनों ने कुछ इंटीमेट किया, पर उसकी डिटेल्स उसे कुछ भी याद नहीं है। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनकर उसके अपार्टमेंट से निकलने जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि ये सब मैंने क्या कर दिया। वो अपार्टमेंट से निकलने ही वाली होती है कि सामने से संगुन आता है, जो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सूप लाया है। यंगसो कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऑफिस जाना है। तो संगुन कहता है कि संडे के दिन तुम ऑफिस क्यों जा रही हो? यंगसो नर्वस होकर बोलती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, वो कुछ सच नहीं था, और वहां से वो भागकर चली जाती है। संगुन ये बातें सुनकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसे भी सच में यंगसो पसंद होती है। यहाँ होटल में सबका लंच होने के बाद टेमू हारी को कहता है कि आज उसे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो उन्हें आज सोल जाना ही होगा। हारी के फ्रेंड्स बोलते हैं कि अरे रुक जाओ, हम साइट सीइंग करने वाले थे आज। मीनू कहता है कि अगर टेमू गया तो क्या हुआ, हारी तुम तो यही रुक सकती हो ना। पर टेमू ये सुनने पर कहता है कि नहीं, रहने दो, मैं मेरे प्लान्स कैंसिल करता हूँ, और हारी को देख के बोलता है बेबी क्या तुम्हें यहाँ और एक दिन रुकना है। फिर सीन कट होता है और सब लोग एक यॉट के लिए रुके होते हैं। हारी के फ्रेंड्स बोलते हैं वाओ टेमू, ये यॉट कहाँ से आया? तो टेमू कहता है कि ये मेरे ग्रैंडपा का ही है। सभी लोग 1 बाय 1 यॉट पे चढ़ते हैं, और टेमू हारी के लिए हाथ आगे करता है कि मेरा हाथ पकड़ो और चलो। हारी टेमू की ओर देखकर सोचती है कि ये मेरे दिल को क्या हो रहा है, पर वो खुद को रोककर कहती है कि नहीं, मैं खुद से ऊपर आ सकती हूँ, और वो टेमू के हाथ को इग्नोर करती है। वो सब यॉट पे बैठते हैं और टेमू हारी को कहता है कि आज डॉल्फिन नहीं दिख रहे हैं, सॉरी, मुझे पता है कि तुम्हें डॉल्फिन्स कितने पसंद है। हारी कहती है कि तुम्हें कैसे पता ये सब? तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं हारी, सबको पता है कि तुम्हें डॉल्फिन्स कितने पसंद है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो पता
ही होना चाहिए ना। हारी फिर भी सोचती है कि उसने कब टेमू को ये बताया। असल में टेमू ने हारी के इंस्टाग्राम पे देखा था कि उसे डॉल्फिन से कितना प्यार है। मीनू कॉन्वर्सेशन को बीच में तोड़ता है कहकर कि बाय द वे टेमू और हारी तुम लोग रिलेशनशिप में कैसे आए? अजीब नहीं है क्या कि तुम एक कंपनी के प्रेसिडेंट हो और उसी कंपनी में हारी काम करती है और तुम दोनों अब डेट कर रहे हो। यूरा भी बोलती है कि हाँ, हमें स्टोरी सुननी है। तो टेमू कहता है कि मुझे पहली नज़र में ही हारी से प्यार हो गया और मैं उसका पीछा करता रहा। उसने मुझे कुछ भी झूठे बातें बताई पर बाद में मुझे पता चला कि वो सिर्फ ये सब बोल रही है ताकि हम क्लोज ना आ सके। पर मैंने दूसरी डेट पे ही उसे शादी के लिए प्रपोज किया जो उसने रिजेक्ट कर दिया। उसे ज़्यादा लड़कों के साथ एक्सपीरियंस नहीं है पर फिर भी वो हमेशा मुझे अपने ताल पे नचाती है, मुझे हमेशा एक्साइट करती है। मीनू ये सुनकर बहुत इरिटेट होता है। जब लड़कियों का ध्यान नहीं होता है तो मीनू टेमू को बोलता है कि हारी क्यों? आप किसी भी लड़की को डेट कर सकते हैं पर हारी को ही क्यों आपने चुना? वो नॉर्मल फैमिली से है, उसके पास पैसे नहीं है और वो आपके कंपनी में नौकरी करती है। टेमू को यह बातें सुनकर गुस्सा आता है और वो मीनू को बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि हारी की तरह एक नॉर्मल लड़की अच्छी नहीं है मेरे लिए? मीनू नर्वस होकर बोलता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ हारी की चिंता करता हूँ। पर टेमू कहता है कि क्या तुम सिर्फ अपने लेवल की लड़कियों को ही डेट करते हो? जिस पे मीनू कोई जवाब नहीं दे सकता। हारी की फ्रेंड टेमू को बोलती है कि यहाँ मैंने फिशिंग रॉड देखा है, क्या हम फिशिंग कर सकते हैं? टेमू कहता है कि ये मेरे ग्रैंडपा का है तो सॉरी। पर तभी वो यूरा की बातें सुनता है जो हारी को बोल रही होती है कि तुम्हें याद है ना कि मीनू ने एक बार फिशिंग करते हुए पकड़ी हुई फिश उसने वही बोट पे कुक करके हमें खानी दी थी, कितना मजा आया था ना उस वक्त। हारी भी स्माइल कर रही होती है तो टेमू कहता है कि ओके, हम भी फिशिंग करेंगे और यहाँ ही कुक करेंगे उस फिश को। टेमू फिशिंग रॉड लेकर खड़ा होता है और मीनू ने एक मछली पकड़ भी ली होती है तो वो जोर से बोलता है कि मेरा स्कोर 1 है, तुम्हारा 0। टेमू को गुस्सा आता है क्योंकि उसे हारी को इम्प्रेस करना था। टेमू को भी एक फिश मिलती है पर मीनू तभी दूसरी भी पकड़ लेता है। उन दोनों में ऐसी ही कुछ अजीब कॉम्पिटिशन शुरू रहती है बहुत देर तक, पर एंड में उन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ फिशेज रहती है तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि और एक राउंड हो जाए ताकि विनर हम डिसाइड कर सके। हारी बहुत देर से टेमू को कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है पर टेमू फिश पकड़ने में इतना बिजी होता है कि वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। हारी चलते चलते गिर जाती है और मीनू उसे पकड़कर पूछता है कि तुम्हारा बदन इतना गर्म क्यों है? टेमू ये सुनकर वहां आता है और अगले सीन में हारी को वो अपने कार में बिठा कर जाने वाला होता है। मीनू कहता है कि मुझे भी आने दो साथ में, पर टेमू कहता है कि मैं संभाल लूंगा और वहां से ड्राइव करके हॉस्पिटल जाता है। मीनू को परेशान देखकर यूरा को गुस्सा आता है कि इसको क्यों इतनी हारी की पड़ी हुई है। हारी टेमू को कहती है कि क्या जरूरत है हॉस्पिटल में जाने की, डायरेक्ट सोल चलो। पर टेमू कहता है कि नहीं, पहले हॉस्पिटल ही जाएंगे। यहाँ संगुन सोच रहा होता है कि क्यों यंगसो उसे अवॉइड कर रही है। वो यंगसो के कन्फेशन के बारे में सोचता है और उसे याद आता है कि उसे भी यंगसो से पहली बार स्टोर में ही प्यार हो गया था। उसे समझ नहीं आता है कि अगर यंगसो को वो सच में पसंद है तो वो क्यों उससे भाग रही है और क्यों वो कह रही है कि उस रात को कुछ नहीं हुआ था और उस रात जो भी हुआ वो भूल जाओ। यहाँ टेमू और हारी सोल पहुंच गए होते हैं और हारी माफ़ी मांगती है कि मेरे वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स हुई, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो टेमू कहता है कि नहीं, माफ़ी मत मांगो। टेमू हारी को पूछता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि क्यों मैं तुम्हारे इंस्टाग्राम से पता करता हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, और क्यों मैं तुम्हारे लिए मीटिंग्स कैंसिल कर रहा हूँ। हारी को समझ नहीं आ रहा होता है कि टेमू कहना क्या चाहता है। तो टेमू कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये बहुत शॉकिंग होगा। तुम टाइम लेकर इन सब बातों के बारे में सोचो और फिर मुझे बताओ। हारी घर जाने पर सोचती है कि क्या ये सब एक सपना है, क्या टेमू सच में मुझे लाइक करता है। तभी हारी की मम्मी आकर कहती है कि आज मैं मॉल गई थी और मुझे तुम्हारे लिए परफेक्ट कपड़े मिले, ये ट्राई करो। पर हारी कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, कल करती हूँ ट्राई। हारी की मम्मी कहती है देखो ना, ये कैसी कंपनी है जो वीकेंड्स पे भी मेरी बच्ची को काम करवाती है। तो हामिन कहता है कि एक चिकन शॉप है जो अपने बेटे को भी डिलीवरी बॉय की तरह काम करवाती है हर दिन। हारी की मम्मी को गुस्सा आता है और वो हामिन के पीछे भागती है और हारी अपने ख्यालों में फिर से खो जाती है। अगली सुबह हारी अपने मम्मी ने लाए हुए कपड़े ऑफिस पहन के जाने वाली होती है, पर उसके माँ बाप कहते हैं कि वाह तुम कितनी प्रिटी लग रही हो, सारे लड़के तुम्हारे ही दीवाने बन जाएंगे। और ये सुनते ही हारी चेंज करने जाती है क्योंकि उसे लगता है कि टेमू सोचेगा कि मैं उसके लिए सुंदर दिखने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ टेमू भी अपने ऑफिस में बैठकर सोच रहा होता है कि उसने हारी को टाइम देना ही नहीं चाहिए था क्योंकि ये वेट करने से उसका दिमाग खराब हो रहा है। तभी वहाँ टेमू के ग्रैंडपा आते हैं और चिल्लाते हैं टेमू तुम तो एक नंबर के नालायक हो, और टेमू को अपने फोन पे एक फोटो दिखाते हैं जिसमें टेमू और हारी होटल में होते हैं। वो चिल्लाते हैं कि तुम गुम्ही पे चीट कैसे कर सकते हो, तुम तो घटिया हो, और टेमू के पीछे अपनी लकड़ी लेकर भागना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें अच्छे से नहीं बड़ा किया, ये मेरी गलती है, पर तुम तो बहुत ही बुरे बन गए, तुम
तुम ऐसे कैसे कर सकते हो गुम्ही के साथ। टेमू ग्रैंडपा को रोकता है कहकर कि मेरे खुद के रीजंस है, मैंने गुम्ही से ब्रेकअप कर लिया है तो ये चीटिंग नहीं है। संगुन भी कहता है कि हाँ टेमू सच बोल रहा है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये सब बातें सुनकर मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। ऑफिस के बाद संगुन कहता है कि ग्रैंडपा ने उससे टेमू के लिए फिर से ब्लाइंड डेट्स अरेंज करने के लिए कहे हैं, तो तुम क्यों ना हारी को सच बता दो अपने फीलिंग्स के बारे में। तो टेमू कहता है कि मैंने ऑलरेडी हारी को बता दिया है और उसे सोचने के लिए मैंने टाइम भी दिया है। संगुन कहता है उसने जवाब नहीं दिया, मतलब उसने तुम्हें रिजेक्ट ही कर दिया है। टेमू कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हारी और यंगसो लंच पे मिलते हैं और यंगसो हारी को बताती है कि कैसे उसने संगुन के साथ रात बिताई, पर उसे क्या हुआ वो कुछ याद नहीं है। वो फ्रस्ट्रेटेड होती है क्योंकि संगुन उसे पसंद है और इतनी स्पेशल रात वो कैसे भूल सकती है, यही उसे समझ नहीं आ रहा है और इसलिए यंगसो संगुन को अवॉइड कर रही है। हारी अपने फोन पे कुछ देखती है और शॉक होती है, तो यंगसो उसके हाथ से फोन लेकर देखती है कि क्या हुआ। तो उसे दिखता है कि हारी के फ्रेंड्स ने हारी और टेमू की साथ में फोटो क्लिक की है और वो भेजकर उन्होंने लिखा है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वजह से हमने बहुत मजे किए। यंगसो ये फोटो देखकर पूछती है कि ये लोग टेमू को तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों बोल रहे हैं। तो हारी उसे सब कुछ बता देती है कि क्या हुआ और यंगसो कहती है कि मुझे तभी डाउट आया था जब टेमू ने हमारे छुपके से वीडियो निकालने वाले आदमी के खिलाफ केस डाला था, पर मुझे नहीं पता था कि वो तुमसे इतना प्यार करता है। यहाँ संगुन अपने पार्किंग एरिया में होता है और यंगसो उसे देखकर जल्दी से पिलर के पीछे छुप जाती है, पर तभी उसे कॉल आता है और रिंगटोन जोर से बजने लगती है। संगुन देखने जाता है कि आवाज कहाँ से आ रही है और सामने उसे यंगसो दिखती है। संगुन कहता है कि मेरे लिए भी वो रात कभी हुई ही नहीं, तो तुम मुझे अवॉइड करना बंद करो। और मैं ये कहना नहीं चाहता था, पर उस रात जो भी हुआ वो मैंने ऐसे ही नहीं किया। मैंने भी तुम्हें जब स्टोर में देखा था तब मुझे तुम पसंद आ गई थी, पर मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए था। और ये कहकर वो अपने घर जाता है। वो अपना दरवाजा बंद करने वाला होता ही है, पर यंगसो अपने पैर से दरवाजे को रोककर पूछती है कि क्या तुम्हें सच में मुझ में इंटरेस्ट है। वो घर के अंदर आती है और समझाती है कि उस दिन मैं भाग गई थी क्योंकि मुझे याद नहीं था कि हमने क्या किया था। मैं तुम्हें इतना लाइक करती हूँ, पर इतना स्पेशल मोमेंट मैं भूल गई, ये मुझे पागल बना रहा था। संगुन बोलता है कि सच में तुम्हें कुछ याद नहीं है। यंगसो कहती है कि हाँ मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो संगुन स्माइल करके कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो। यंगसो पूछती है कि तुम्हें गुस्सा तो नहीं आया ना उस दिन के बाद। तो संगुन कहता है नहीं, मैं भूल जाऊंगा उस बात को, पर अब जो होने वाला है वो तुम कभी भी नहीं भूल पाओगी, ये मैं मेक श्योर करूंगा। और वो यंगसो को किस कर लेता है। यहाँ हारी और टेमू ने एक हफ्ते से एक दूसरे से बात नहीं की थी। हारी को टेमू की याद आती है, पर वो टेमू को सामने से अप्रोच नहीं करती है। टेमू एक मीटिंग में होता है और हारी की फोटो देखकर वो सैड होता है। उसके ग्रैंडपा उसे बार बार फोन लगा रहे होते हैं, पर टेमू मीटिंग की वजह से फोन नहीं उठाता। उसके ग्रैंडपा इरिटेट होते हैं कि टेमू गया कहाँ। यहाँ मीनू के प्रोडक्ट कैंपेन के लिए शूटिंग होने वाली होती है और हेजी और मीनू साथ में शूट करने वाले होते हैं, पर हेजी नर्वस होने की वजह से बहुत सारी दवाई ले लेती है और उसका बर्ताव अजीब सा हो जाता है। बीजू कहती है कि इसे हम नहीं भेज सकते वहाँ, चलो हारी तुम तैयारी करो और मीनू के साथ शूटिंग करो। हारी और मीनू शूटिंग करते हैं और वहाँ टेमू देखने आता है कि शूट कैसे चालू है। हारी शूट के लिए प्याज काट रही होती है, पर टेमू को देखने पर हारी गलती से सॉस की बोतल को काट लेती है और सबको लगता है कि हारी ने अपना हाथ काट लिया है। टेमू दौड़ के जाने वाला होता है, पर हारी कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सॉस है। शूटिंग होने पर हारी टेमू से बात करती है और कहती है कि जिस आदमी ने हमारे छुपके से वीडियोस निकाले उसे पकड़ने के लिए थैंक यू। पर तभी वहाँ ग्रैंडपा आते हैं और ग्रैंडपा की आवाज़ सुनकर टेमू इतना घबरा जाता है कि वो हारी का हाथ पकड़ के भागने लगता है। वो दोनों एक कॉर्नर में छुपते हैं और ग्रैंडपा जोर जोर से चिल्लाते हैं कि ये टेमू कहाँ है। वो संगुन को कहते हैं कि अगर गुम्ही के साथ टेमू ने ब्रेकअप कर लिया है तो उसे दूसरी लड़कियों के साथ ब्लाइंड डेट पे जाना ही होगा, उसे तुम कहो कि उसे जाना ही होगा। ग्रैंडपा के वहाँ जाने के बाद टेमू हारी को बता देता है कि उसने ग्रैंडपा को गुम्ही के साथ ब्रेकअप हुआ ये बता दिया है। हारी कहती है कि तुम ब्लाइंड डेट्स पे जाना शुरू कर दो। तो टेमू कहता है कि क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। ये कहकर तो हारी सिर्फ अपना सिर हिलाकर हाँ कहती है। टेमू पूछता है कि क्यों रिजेक्ट कर रही हो तुम मुझे। तो हारी कहती है कि बहुत सारे रीजंस है, हमारे ऑफिस के लोगों के साथ बहुत ऑकवर्ड होगा। तो टेमू बोलता है कि मुझे उनके बारे में नहीं तुम्हारे बारे में जानना है कि तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स है या नहीं। हारी कहती है कि हमारा रिलेशनशिप कभी भी काम नहीं करेगा। टेमू कहता है कि मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि मुझे तुम पसंद हो और तुमने मुझे कितनी भी बार रिजेक्ट कर दिया तो भी मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आऊँगा, तो तुम अपने मन की तैयारी कर लो कि मैं तुम्हारे पीछे आने ही वाला हूँ। हारी कहती है कि तुम ये सब मेरे लिए मुश्किल क्यों बना रहे हो। आजकल मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ कि कैसे होगा तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में होना, जब मुझे अंदर से पता है कि ये सब सच कभी नहीं हो सकता। तुम क्यों मुझे ऐसे सपने दिखा रहे हो जो मुझे पता है कभी सच नहीं होंगे। तो तुम मुझे लाइक करना अब छोड़ दो। और वहाँ से हारी निकलने वाली होती है, पर टेमू उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें जिस बात की चिंता है वो कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू, तो प्लीज मेरे साथ रहो। ये बात सुनकर हारी टेमू को किस कर लेती है और यहाँ एपिसोड 7 खत्म हो जाता है।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।